इसके बाद मिस्टर अनवर भी वहाँ आ जाते हैं और बाहर का वेलकम करते हैं। फिर थोड़ी देर में उससे पूछते हैं कि बाहर बेटा कैसा रहा आज तुम्हारा पहला दिन। तो कहती है कि हाँ पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया, थोड़ा सा मैं थक गई थी तो मैं आपको बस मिस कर रही थी। इसके बाद मिस्टर अनवर कहते हैं कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक खबर है। तो फिर मिसेस हतीजा बोलती हैं कि मैं आशा करती हूँ कि ये कोई अच्छी खबर ही होगी। तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि इस खबर की अच्छी और बुरी साइड दोनों ही हैं। तो फिर वो बताते हैं कि मेरे कस्टमर यानी कि टेलर एनवर के कस्टमर फिर से लौट आए हैं, मुझे के करके फिर से कस्टमर्स मिल रहे हैं। तो फिर मिसेस हतीजा कहती है सच में वाओ, तो फिर इसमें बुरा क्या है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि मुझे इस लड़के के लिए बुरा लग रहा है। तो कहती हैं ओ एनवर। तो कहते हैं कि सच में पता नहीं क्यों यंग बच्चे अपना एंथुजियाज्म ही खो देते हैं। इनके सच में यहाँ पर मिस्टर एनवर बहुत अच्छे हैं और इस मामले में कुछ कुछ मेरे जैसे हैं, क्योंकि मुझे भी अक्सर दूसरों के दुख से बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसके बाद बाहर कहती है कि ओ बच्चों देखो तुम्हारे पास कितने प्यारे नाना जी हैं, और ये कहकर वो उन्हें अपने गले से लगा लेती है और फिर अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों तुम भी अपने नाना जी को गले से लगा लो। और फिर वो दोनों उसकी गोद में चढ़ जाते हैं। और तभी कोई डोरबेल रिंग करता है तो वो लोग कहते हैं शायद सार्प होगा, लेकिन जब वो उठकर जाते हैं तो फिर सामने हीड़ आई होती है और मिसेस हतीजा उसका वेलकम करती है और उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारा काम हो गया। तो कहती कि नहीं 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 हुआ, एक्चुअली जो खरीदने वाला था ना, जब उसने अपनी पत्नी से पूछा लास्ट मोमेंट पे तो उसने मना कर दिया। ऑफकोर्स हमें तो बहुत ही गुस्सा आया। तो मिसेस हतीजा कहती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ है ना बेटा। तो कहती है कि बस पूछिए मत आंटी। और ये कहकर वो तो अपने रूम में चली जाती है, लेकिन फिर से कोई डोरबेल रिंग करता है और जब मिसेस हतीजा खोलती है तो इस बार सार्प आया होता है और सार्प खूब सारा सामान भी लेकर आया होता है। तो वो कहती है कि इसकी क्या जरूरत थी और बच्चे दौड़कर जाते हैं और अपनी पेंटिंग दिखाते हैं। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि रिसेंटली मैंने एक टर्किश ड्रामा चौजुकलार देखा है। हालांकि ये इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत ही इमोशनल और बहुत ही अच्छा ड्रामा है। अगर आप चाहो तो मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर सकती हूँ एपिसोड वाइज, और एपिसोड्स भी ज़्यादा नहीं है, ओरिजिनली 10 ही एपिसोड्स है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा बड़ा मन है इसे एक्सप्लेन करने का, पर आप कहेंगे मैं तभी इसे एक्सप्लेन करूँगी। नाउ कमिंग बैक टू द करंट वीडियो। इसके बाद सर पे कि बच्चों मैं सामान किचन में रख कर आता हूँ और फिर हम बात करते हैं। इसके बाद मिस्टर अनवर कहते हैं कि बच्चे तो अपने पिता से एक सेकंड भी अलग नहीं होना चाहते। तो मिसेस हतीजा कहती हैं कि बेटा ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसके बाद बच्चों के हल्ला गुल्ला करने की आवाजें आने लगती हैं और तभी शीन बाहर निकल कर आती है और कहती है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि मॉम देखिए पापा हमारे लिए कितनी सारी चॉकलेट्स लाए हैं। तो बाहर कहती है कि बच्चों लाओ ये चॉकलेट्स मुझे दे दो और तुम लोगों को डिनर के बाद मिलेगी। बच्चे जिद करने लगते हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैंने कहा ना कि ये तुम्हें डिनर के बाद ही मिलेगी। तभी शीरीन टॉन्ट करते हुए कहती है कि अमीर पिता होना कितना अच्छा रहता है ना। और इसके बाद बाहर किचन में आ जाती है सारी चॉकलेट्स लाकर और फिर सार भी उसके पीछे पीछे आता है। तो कहती है कि मैंने अपने बच्चों को इस तरह बड़ा नहीं किया है। तो सार बोलता है चॉकलेट्स ही तो हैं। तो बाहर कहती है कि अगर तुम उन दोनों के लिए एक एक चॉकलेट भी लाते तब भी वो इतना ही खुश होते। एंड गाइस आपको शायद वो सीन याद होगा जब एक बार मैंने आपको बताया था कि डोरुक एक चॉकलेट खरीदना चाहता था, लेकिन तभी निशान उसे रोकती और कहती कि हमें ऐसी चॉकलेट की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद बाहर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और फिर वो जैसे तैसे करके दोनों के लिए एक एक चॉकलेट ले आती है। तो एनीवेज इसके बाद बाहर कहती है कि निशान और डोरुक ने छोटी छोटी बातों में ही खुश रहना सीखा है और मैं नहीं चाहती कि ये बर्बाद हो जाए, इसीलिए 2 चॉकलेट लेंगे और बाकी सब अनटच्ड ही रहेंगी। और ये कहकर बाहर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शीरीन कहती है कि तुम्हें बच्चों का गिफ्ट कैसा लगा। बच्चे तो बहुत खुश हैं और दोनों बच्चे कहते हैं कि हाँ हाँ हमें तो टी शर्ट बहुत ही अच्छी लगी। इसके बाद मैं कहती गिफ्ट से मुझे याद आया कि तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट आया है। तो फिर बाहर पूछती है कि क्या गिफ्ट है। तो फिर मिस्टर एनवर कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो कहती है पापा ने रूम में रख दे, मैं लेकर आती हूँ। लेने चली जाती है तो पीछे से निशान कहती है मुझे पता है। तो बाहर उसकी तरफ देखने लगती है तो वो कहती है कि वही बॉक्स है जो उस घर में हमारे कमरे के बाहर रखा था। और इतने में शीरीन वो बॉक्स लेकर आ जाती है और कहती है कि बहन प्लीज़ इसे खोलो, मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ जानने के लिए। और बाहर को वो बॉक्स देखते ही फिर से वो दिन याद आ जाता है जब वो ये बॉक्स देखकर खूब रोई थी। और फिर वो बॉक्स उठाकर जाने लगती है और कहती है कि मैं इसे बाद में खोलूंगी, लेकिन सार्प कहता है कि तुम इसे यहीं क्यों नहीं खोलती। और वो रूम में जाने लगती है तो शीरीन कहती है लो मैं खोल देती हूँ। तो कहती है दूर हटो, हाथ मत लगाना इसको। थोड़ी देर बाद हीड़ी वहाँ पर आती है और कहती है कि अरे आप लोग कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। उसके बाद कहती है कि मैं तो भूख से मरी जा रही हूँ क्योंकि एमरे ने गाड़ी रोकी ही नहीं, कहीं भूख लग रही है।
तो मुझसे सतीजा बोलती है कि फिर तो मिस्टर एम्ब्रे भी भूखे होंगे, और शीरीन को बोलती है कि तुम कॉल लगाओ, उनसे कहो कि वो डिनर पर आ जाएं, लेकिन वो सुन नहीं रही होती, मुंह की तरफ देख रही होती है। तो मुझसे सतीजा कहती है कि अरे तुम देख के रही हो, चलो करो कॉल। तो उसके बाद शीरीन कॉल लगाकर एम्ब्रे को डिनर के लिए इनवाइट करती है, और ये भी कहती है कि मेरी मॉम तुमसे बात करना चाहती है। और जब मिसेस सतीजा कहती है कि अगर आप नहीं आओगे तो हमें बुरा लगेगा, तो इस पर एम्ब्रे तैयार हो जाता है। और इसके बाद जब मिसेस सतीजा किचन में जाती है तो शीरीन बोलती है कि आपने ऐसे अचानक उसे इन्वाइट क्यों किया, ज़रूर कोई बात है, बताइए ना। तो वो कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि रिडल को तुम्हारे और मिस्टर स्वाद के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है, तो बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि कहीं उसने एम्ब्रे को तो नहीं बता दिया। तो वो कहती है कि उसने मुझसे फ़ोन पर अच्छी तरह बात की है, तो मुझे लगता नहीं है। एनीवे सब मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाहर बच्चों को रूम में लाती है और कहती है कि बच्चों तुम्हारा पेट भर गया, तो कहते हैं कि हाँ हमारा भर गया। तो कहती है कि तुम ऊन से खेलोगे या पेंटिंग करोगे, तो वो कहते हैं कि हम तो ऊन से खेलेंगे। फिर वो ऊन पकड़ा देती है और कहती है किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। इसके बाद वो बाहर आती है, फिर वो लोग सब डिनर कर ही रहे होते हैं। तो हीडल बोलती है तुम तो ये खाते नहीं हो, फिर ये सब कैसे खा रहे हो। तो उसके बाद में मिसेस सतीजा बोलती है वो मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया, लेकिन एम्ब्रे बोलता है वो बचपन की बात है, अब तो मैं सब कुछ खा लेता हूँ। तो फिर हीडल बोलती है मेरी नज़र में तो तुम आज भी बच्चे हो, शायद इसीलिए। इसके बाद शीरीन बोलती है कि तुम्हारी सेल कैसी रही, तो कहता है कि नहीं नहीं कहाँ हुई, और वही बात बताता है कि उसकी पत्नी ने नहीं बिकने दी। तो फिर मिस्टर एम्ब्रे बोलते हैं अरे चलो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल अंकल, लेकिन मैं ज़ेदा की मॉम के घर भी गया था। ये सुनकर के मिसेस सतीजा का तो खाना ही गले में अटक जाता है, वो खांसने लगती है। फिर बोलती है ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम ज़ेदा की मॉम से मिल ली है। तो कहता है कि नहीं नहीं वो तो घर पर थी ही नहीं। तो उसके बाद मिसेस सतीजा की जान में जान आती है। थोड़ी देर बाद बाहर कहती है कि चलिए मैं प्लेट्स रख देती हूँ, और फिर वो प्लेट्स उठाकर रखने लगती है। तो कहती है कि मॉम डिश वॉशर वापस कब आएगा। तो तभी शीरीन कहती है कि कभी नहीं। और फिर मिस्टर एम्बर उसे ऐसे गुस्से में देखने लगते हैं। फिर मिसेस सतीजा बोलती है ऐसे क्यों कह रही हो बेटा, अगले हफ्ते आ जाएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद एम्बर जाने लगता है और कहता है कि आज की शाम बहुत ही अच्छी थी, आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बाहर अपने मम्मी पापा से कहती है कि आप लोगों को ऐसा करने की क्या जरूरत थी। तो कहते हैं कि बच्चे खुश हो गए, बस इसीलिए हमने किया। तो बाहर बोलती है बच्चों का क्या है, वो तो हर बात में अटेंशन सीकिंग करते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और तभी वहाँ पर सर बजाता है और कहता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बोलता है क्या टॉपिक चल रहा है। तो फिर वो बता देती है मशीन के बारे में। तो कहता है कोई बात नहीं, हम नहीं खरीद लेंगे, लेकिन मिस्टर एनवर उससे बहुत मना करते हैं। पर वो कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं नया डिश वॉशर ला दूंगा, कहकर चला जाता है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम्हें उसके सामने ये सब बोलने की क्या जरूरत थी, देखा ना अब क्या हुआ। तो बाहर बोलती है कि अरे सॉरी, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा आरिफ को खाना सर्व करती है, और फिर वो कहती है कि अब मैं इसमें थोड़ा ऑयल और डाल देती हूँ। तो आरिफ कहता है अरे अरे तुम तो मेरा दिल बंद करवा दोगी। तो वो बोलती है अरे अरे नहीं, खाने से तो लाइफ बनती है। और उसके बाद कहती है कि इससे पहले खाना ठंडा हो जाए, जल्दी से खा लो। तो बताओ फिर अंदर कैसा रहा, अरे कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया। तो आरिफ बोलता है वो सब पुरानी बातें थी, अब ख़त्म हुई। फिर वो अचानक खाना खाते खाते कहती है कि तुम्हारे पापा को तो अभी कुछ दिन और अंदर रहना चाहिए था, है ना। तो बोलता है कि अरे बस उनके लिए इतना डर ही काफ़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो 10 साल गुजार के आया हूँ। ज़ेदा कहती है कि आरिफ अचानक से लॉयर कहाँ से आ गए, एकदम एंजल की तरह काम किया इसने। तो आरिफ कहते हैं कि हाँ ये तो मुझे स्टेट ने प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद वो पूछती है कि बाहर ने क्या कहा, वो लोग कब तक आ रहे हैं यहाँ पे फिर से रहने। तो वो कहता है कि उसने कहा बस कुछ दिनों में आ रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर में कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुमने बाहर से क्यों नहीं पूछा। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ऑफ कोर्स मेरी बात हुई थी बाहर से, लेकिन मुझे लगा शायद उसने तुमसे कुछ और कहा हो। फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि क्या तुम्हारी लड़ाई हो रही है, क्या तुम्हारी बोलचाल बंद है उससे। तो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहता है मुझसे छुपाओ मत, क्या तुमने ये लिस्ट के साथ जो हुआ उसका दोष तुमने बाहर को दिया है, बताओ। तो ज़ेदा कहती है कि उसका दोष मैं उसे क्यों दूंगी, मुझे पता है वो इनोसेंट है, मगर मुझे उसका पति बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कहता है अच्छा तो ये कारण है तुम्हारे बाहर से नाराज़ होने का। तो कहती है मैं बाहर से नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ उससे, लेकिन उसे क्या ज़रूरत है उस बेकार से आदमी के साथ जाके रहने की। तो आरिफ कहते हैं एक मिनट क्या कह रही हो, कि वो सार्प के साथ रह रही है। तो कहती है कि हाँ। तो वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि अरे ये क्या बात हुई। तो कहता ही है कि तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, बस कुछ दिनों के लिए वो बच्चों की खातिर रह रही है। तो कहता है कि ये क्या मतलब हुआ।
पहले जाकर के जब वो मिस्टर अनवर के घर रह रही थी तो उस वक्त खतरा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो वो खतरा टल चुका है, तो अब क्यों रह रही है वो सादबी के साथ। तो कहती कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, थोड़े दिन में आ जाएगी। तो कहता तुम भी तो गुस्सा हो रही थी ना, लेकिन अब मैं इस सब से बाहर हूँ। जब वो उसका पति आया था तब भी मैं चाहता था कि वो ना जाए, और देख लो क्या हुआ, फिर कितना कुछ झेलना पड़ा, और अब भी वो उसी आदमी के साथ जाके रह रही है। तो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है तो ज़ेदा उसे रोकती है और बोलती है कि कम से कम खाना तो खा जाओ। तो कहते हैं कि अब तो मुझे कोई भूख ही नहीं लग रही, मैं जा रहा हूँ, और बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खोलता है अपने घर का। तो मिस्टर यूसुफ पूछते हैं कि क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो। तो कहता है कुछ नहीं हुआ। तो बोलते हैं कि साफ दिख रहा है, इतनी जोर से कौन दरवाज़ा खोलता है वरना। तो बोलता है कि मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद मिस्टर यूसुफ बोलते हैं अच्छा, तो बाहर ने फिर से कुछ कहा है क्या, लगता है इस बार फिर से लात मार के निकाल दिया। तो वो गुस्सा हो जाता है और उन्हें कमरे से निकाल के कमरा बंद कर देता है। तो वो बोलते रहते हैं कि मैंने कितनी बार तुझे बताया है उस लेडी के बारे में। तो कहता है कि बस चुप हो जाओ बिल्कुल। और यहाँ पर वो बाहर के बारे में ही सोचने लगता है कि उसने कितने अच्छे पल बिताए थे उसके साथ, और जब उसने उसे पहली बार किस किया था। तो तभी बैकग्राउंड में एक गाना प्ले होने लगता है और मुझे भी एक गाना याद आ जाता है सिचुएशन पे। लेकर यादें तेरी रात मेरी कटी, मुझसे बातें तेरी करती है चांदनी, तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी, दिन मेरे दिन के जैसे नहीं, तन्हा है मन तन्हा बदन, दम मेरी आंखें रहे, आजा मेरे अब रूबरू, जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन नहीं हो, कैसे जिया तेरे बिन। एक सीन हम देखते हैं कि सभी लोग सोफे पर बैठे हैं और बच्चे भी फ्रेश होकर आते हैं, और तभी डोरुक बोलता है कि मॉम मैं तो अपनी मौसी की टी शर्ट भी पहनकर सोना चाहता था, लेकिन बाहर कहती है कि बेटा वो सोने की ड्रेस नहीं है, उसे सुबह उठकर पहन लेना। और ये सब सुनकर शीरीन बड़ी खुश हो रही होती है। तभी डोरुक बोलता है कि मम्मा अब तो हमने डिनर भी कर लिया है, तो क्या हम अब बॉक्स खोल कर देखें। तो ये सुनकर बाहर कहती कि नहीं बेटा हम बाद में खोलेंगे, लेकिन तभी तार्क बोलता है कि मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ गाइस, यहाँ पर देखो अभी भी उसे अपना हक जताना है। और तभी शीरीन एकदम से बोलती है कि अगर सभी इतने क्यूरियस हैं तो मैं ही जाकर बॉक्स ले आती हूँ, और सबके मना करते रहने पर भी उठकर बॉक्स लेने चली जाती है। गाइस अब इस बॉक्स में क्या है ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।